गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सोमन आपका फिजिक्स स्टडी में स्वागत करती हूँ। तो हमने जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की जो सीरीज शुरू की हुई थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे कैनोनिकल इंसेंबल। ठीक है, तो कैनोनिकल इंसेंबल देखो क्या है। हमें बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के इंसेंबल थे। ठीक है, 3 टाइप के इंसेंबल में हमारा जो फर्स्ट इंसेंबल था दैट इज माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल। सेकंड था हमारा कैनोनिकल, और जो थर्ड था हमारा दैट इज ग्रैंड कैनोनिकल। तो जो हमारा माइक्रो कैनोनिकल जो इंसेंबल था इसमें हमने क्या है माइक्रोस्टेट निकालना सीखा था। ठीक है, इसमें हमने क्या निकाला था, माइक्रोस्टेट निकाला था। किसके लिए निकाला था, 2 केसेस में निकाला था कि अगर हमें स्पिन गिवन है पार्टिकल की तो हमने जो माइक्रोस्टेट निकाली थी वो कैसे निकाली थी, 2s+1 फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, ये किसके लिए थी, ये थी फॉर 1 पार्टिकल। ठीक है, अगर हमारे पास n पार्टिकल गिवन है, n पार्टिकल गिवन है तो हमारी क्या हो जाएगी, इसकी पावर n। ठीक है, ये n कुछ भी हो सकता है, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, और सेकंड जो माइक्रोस्टेट हमने निकाली थी वो किसके केस में निकाली थी, 1D 2D और 3D के केस में हमने निकाली थी। पहले हमने क्या निकाली थी, माइक्रोस्टेट निकाली थी, फिर हमने क्या निकाली थी, डेंसिटी ऑफ स्टेट निकाली थी। ठीक है, और इसके बेसिस पे हमने जितने भी ओल्ड PYQs थे वो भी किए थे। तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो ये लेक्चर नंबर 6 में है, ये पूरा पूरा माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल। आप इसको पहले जाकर देखिए, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं कैनोनिकल इंसेंबल। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं कैनोनिकल इंसेंबल। तो कैनोनिकल इंसेंबल एक्चुअली में होता क्या है, तो जो कैनोनिकल इंसेंबल को जो हम रिकॉग्नाइज करेंगे वो किससे करेंगे, वो हम करेंगे 3 पैरामीटर से। कौन कौन से, T, V और N से। ठीक है, T क्या था, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, V क्या था, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, और N क्या था, हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एक हमने ऐसा सिस्टम लेना है। ठीक है, उसमें एक हमने ऐसा सिस्टम लेना है, मान लो। ठीक है, ये हमारा क्या है, सिस्टम है, और ये क्या है, हमारा हीट बाथ है। ठीक है, हीट बाथ मतलब क्या है, आप ऐसे कंसिडर कर लीजिए कि ये हमारा कोई भी मान लो बाउल है, इसके अंदर हमने क्या है, कोल्ड वाटर रखा है, और इसके अंदर एक चाय का कप रखा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जो ये चाय का कप है इसमें क्या है कि जो चाय है वो गर्म है, और इसमें क्या है, जो वाटर है दैट इज कोल्ड। तो इनके बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स अपनी हीट दे रहे हैं और यहाँ वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, हीट गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम सिस्टम हमारा यहाँ पे है, ये हमारा क्या है, सिस्टम, और ये क्या है, हमारा हीट बाथ। तो हमने मान लिया कि जो ये सिस्टम है इसकी जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू, हमने मान ली एनर्जी है E और इसका वॉल्यूम है V, और जो ये हीट बाथ है इसका हमने जो एनर्जी है वो मान लिया हमने ES है इस सिस्टम का, या EB मान लेते हैं हम। ठीक है, इस जो हीट बाथ है इसकी जो एनर्जी है EB है, और इसका जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू VB। जो टोटल एनर्जी होगी, अब की बार जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, हमारी जो टोटल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, E प्लस में EB। तो टोटल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, सिस्टम की एनर्जी प्लस में हीट बाथ एनर्जी, दोनों के बराबर होगी। ठीक है, और इसी तरह से जो टोटल हमारे जो सिस्टम जो माइक्रोस्टेट होगी, ठीक है, जो ये वाला सिस्टम है इसकी जो माइक्रोस्टेट होगी, मान लो उसको मैंने डिनोट कर दिया माइक्रोस्टेट, नीचे एस से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये मान लिया जो हीट बाथ है इसकी हमने मान लो माइक्रोस्टेट है हमारी ये सिग्मा B। ठीक है, तो जो टोटल कंपोजिट सिस्टम की जो टोटल जो माइक्रोस्टेट आएगी वो किसके बराबर आएगी, टोटल माइक्रोस्टेट इज इक्वल टू माइक्रोस्टेट ऑफ सिस्टम इनटू माइक्रोस्टेट ऑफ हीट बाथ। ठीक है, दोनों की कंपोजिट, ये जो टोटल माइक्रोस्टेट आएगी ये किसकी वजह से आएगी, कंपोजिट सिस्टम की आएगी। ठीक है,
ये समझे आपकी कैसे हो रहा है ये दो सिस्टम की, ये हमने जो मल्टीप्लाई किया है, ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है, ये मल्टीप्लाई क्यों किया है? मान लो यहाँ से मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, ये कॉइन हमने एक बार टॉस किया और ये कॉइन हमने एक बार टॉस किया, तो टोटल क्या है इसकी जो टोटल है, हेड एक बार हेड आने की और एक बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी 2 है, ऐसे ही एक बार हेड आने की और टेल आने की इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो इसकी जो टोटल है वो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 आउटकम्स हो सकती है, इसकी भी क्या हो सकती है? टोटल 2 आउटकम्स हो सकती हैं। तो दोनों की अगर हम करें और दोनों को हम एक साथ करें, ठीक है, तो भी हमारी कितनी हो सकती है? 4 आउटकम हो सकती है। एक पे हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, दोनों पे हेड आ सकता है और दोनों पे टेल आ सकता है। तो इंडिविजुअली अगर हम करें इस कॉइन की मल्टीप्लाई बाय इस कॉइन, तो ये कितनी होगी? 2 इंटू 2 4। और अगर हमने इसको एक साथ दोनों कॉइन को टॉस किया तो भी हमारे पास जो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स आई हैं वो कितनी आई है? 4। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हम दो सिस्टम अगर अलग अलग हैं तो अगर हमने टोटल माइक्रोस्टेट निकालनी है तो दोनों सिस्टम की माइक्रोस्टेट को क्या है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो हमने जो मल्टीप्लाई किया है टोटल माइक्रोस्टेट सिस्टम की, दैट इज इक्वल टू सिग्मा एस इंटू में सिग्मा बी। ठीक है, तो अब हमने आगे क्या निकालना है? अब हमने ये देखना है आगे कि अब ये वाला जो सिस्टम है इसको, ये वाला जो है हमने कंपोजिट, इसको फर्दर सोल्व करेंगे हम। इसमें लोगरिथम लेंगे, बोथ साइड आके एक्सपेंड करेंगे और वट एवर बहुत लंबा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? इस कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन में हम निकालते हैं पार्टीशन फंक्शन। कैनोनिकल में हम क्या निकालते हैं? पार्टीशन फंक्शन। तो हम पूरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ना जाके हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, और ये जो पार्टीशन फंक्शन है ये होता क्या है, इसको अगर हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम डिफाइन करेंगे कि हाउ द पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, कि इसमें जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं वो अगर मान लो कि ये टोटल एनर्जी स्टेट्स हैं, हमें ये कह दिया गया कि हमारे पास ये 4 एनर्जी लेवल्स हैं और हमारे पास 5 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और टोटल एनर्जी हमें बाउंड कर दिया गया कि मान लो 4 एनर्जी 4 ई रहेगी एनर्जी। तो ये जो पार्टिकल्स है, ये जो 5 पार्टिकल्स है, ये इन एनर्जी लेवल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? ठीक है, तो इनका जो अरेंजमेंट है वो कौन डिसाइड करेगा? इनका जो अरेंजमेंट है कि पार्टिकल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो कौन डिफाइन करेगा? पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, तो पार्टीशन फंक्शन अब हम क्या है, 2 स्टेट के लिए डिफाइन करेंगे, 2 सिस्टम के लिए। ठीक है, तो जो पार्टीशन फंक्शन है वो हम क्या करेंगे? एक तो डिफाइन करेंगे हम डिस्क्रीट सिस्टम के लिए और सेकंड हम डिफाइन करेंगे कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए। जो माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल था उसमें हमने क्या निकाली थी? माइक्रोस्टेट। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल ही, माइक्रोस्टेट निकाली थी हमने इसके अंदर। और कैनोनिकल जो कैनोनिकल इंसेंबल है उसमें हमें निकालना है पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, उसमें हमें पार्टीशन फंक्शन निकालना है, किसके लिए निकालना है? डिस्क्रीट सिस्टम के लिए निकालना है। और किसके लिए? कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस में भी हमने क्या करना है? फर्दर 2 के लिए निकालना है। ठीक है, क्या? 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल और 4 इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, तो हमने क्या करना है? पार्टीशन फंक्शन डिस्क्रीट सिस्टम के लिए निकालना है और कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के निकालने हैं। तो जो डिस्क्रीट सिस्टम के लिए जो हमारा पार्टीशन फंक्शन है उसको हम डिनोट करेंगे, चाहे जेड, बहुत सारी बुक्स में जेड एन से भी डिनोट करते हैं और बहुत सारी बुक्स में क्यू एन से भी डिनोट करते हैं। तो जो मर्जी आप नोटेशन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें हम क्या करेंगे? समेशन जी आर ई की पावर माइनस बीटा ई आर। ठीक है, या फिर इसको आर की जगह आप नोटेशन ले सकते हैं जी आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ये आईएथ क्या है? ये आईएथ लेवल है। ये आई इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 1 2 3 4 या अप टू सो ऑन। तो ये क्या आ गया हमारा? पार्टीशन फंक्शन। ये किसके लिए है हमारा? ये है हमारा डिस्क्रीट सिस्टम के लिए।
ठीक है। जब हमारी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या है, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब आपको पता है कि जो एनर्जी की वैल्यू है, ठीक है, जो एनर्जी की वैल्यू है वो डिस्क्रीट है, वो मान लो 1E 2E 3E शार्प एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। तो उस केस में जो हमारा पार्टीशन फंक्शन होगा दैट इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू GI e⁻⁻। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम करेंगे कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए, ठीक है। किसके लिए करेंगे हम, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए। और कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में भी मैंने आपका कहा था दो केसेस बनेंगे, एक बनेगा हमारा डिस्टिंग्विशेबल का और एक बनेगा हमारा इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल आप समझते हो ना, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल मान लो कि ये हमारे पास 5 बॉल्स हैं, ठीक है। और इन बॉल्स को क्या है कि मान लो ये रेड है, ये पिंक है, ये व्हाइट है, ये ब्लैक है और ब्राउन है, तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना, हालांकि इनका सेम मास और सेम वॉल्यूम हो, लेकिन अगर इनका कलर अगर अलग अलग है तो हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि दीज आर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। और यही अगर हम सारी बॉल्स क्या कर दें, व्हाइट कलर की कर दें या ब्लैक की कर दें, सेम कलर कर दें, तो इनडिस्टिंग्विश हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम पार्टिकल्स को क्या करेंगे, ओवर काउंट कर सकते हैं। कि पहले मान लो कि मैंने इस बॉल को काउंट कर लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद हो सकता है यही बॉल मेरे पास घूम फिर के फिर आ जाए, ठीक है। तो ओवर काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए जो इनडिस्टिंग्विशेबल का जो पार्टीशन फंक्शन है उसके हम क्या है, डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल लगाते हैं। दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। डिस्टिंग्विशेबल के लिए 1/h⁻³ इंटीग्रेशन e⁻⁻βe d3p d3q। ये पता ही आपको क्या है, ये मोमेंटम कोऑर्डिनेट और ये क्या है हमारा पोजीशन कोऑर्डिनेट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए क्या है, यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर में हमारा n फैक्टोरियल आ जाएगा ओवर काउंटिंग को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो सेम है हमारा पार्टीशन फंक्शन। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लर्न करने हैं, डायरेक्ट आपके फॉर्मूले यूज होंगे क्वेश्चन में, और कैसे होंगे वो हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें इजिली क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे जो 3n है, कई बुक्स में आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा 1/h⁻f। f क्या है, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यहाँ पे हमने 3n लिया है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। कि अगर हमारा यहाँ पे n 1 है, 1 डायमेंशनल है, तो हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएंगे। इस तरह n 2 होगा, 3 होगा, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग हमारे क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वेरी करते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि कई बुक्स में h⁻3n की जगह आपको h⁻f भी देखने को मिले, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेम थिंग है, d इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट्स देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब आप करोगे तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पार्टीशन फंक्शन का। देखो स्टेटमेंट क्या है, ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स लोकलाइज्ड इन स्पेस, each particle has 2 energy state of energy 0 and E. What is when the system is in thermal equilibrium? Calculates its partition function. देखियो क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझो आप। स्टार्टिंग में आपको क्या गिवन है, 3 पार्टिकल्स गिवन है, ठीक है। इंडिपेंडेंट है, देखो इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है, वो डिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल है। सेकंड क्या, लोकलाइज्ड, ईच पार्टिकल हैज 2 एनर्जी स्टेट्स गिवन है 0 और E। शार्प एनर्जी गिवन है हमें, ठीक है, 0 और E शार्प एनर्जी गिवन है। और अब इसके बीच में क्या, देखो व्हेन द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि हमें पता है कि 2 सिस्टम है, एक का टेम्परेचर कुछ है, एक का कुछ है, दोनों में हीट ट्रांसफर हो गया। अब क्या है, टेम्परेचर वहां पे कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। हमें पता है कि वहां पे क्या है, TVN पैरामीटर्स से कौन सा इंसेंबल हम रिकॉग्नाइज करते हैं, दैट इज हमारा कैनोनिकल इंसेंबल होता है, ठीक है। तो कैनोनिकल इंसेंबल है, तो अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट चीजें पता चल गई, डिस्टिंग्विशेबल है, डिस्क्रीट है और कैनोनिकल है। तो अब हमें क्या निकालना है, पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, GI e⁻⁻β ऑफ EI, ठीक है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो अब आप क्या करो, 3 कॉलम बना लो, एक एनर्जी 0 का कॉलम बना लो, एक एनर्जी E का कॉलम बना लो, एक टोटल एनर्जी का कॉलम बना लो, और एक क्या है, आप GI डीजर्नेसी का कॉलम बना लो, ठीक है। तो अब 0 एनर्जी, टोटल जो हमारी एनर्जी है वो गिवन है 0 और E, 2 एनर्जी लेवल्स में है ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मान लो कि पहले 3 पार्टिकल्स है ना, ठीक है, 3 पार्टिकल्स गिवन है हमें। तो मान लो तीनों पार्टिकल है ABC, मान लो कि वो 0 एनर्जी लेवल में हो सकते हैं, मान लो इसमें कोई भी पार्टिकल नहीं है, तो टोटल एनर्जी अब हमारे पास क्या हो गई, 0, ठीक है। और इसकी जो डीजर्नेसी होगी वो क्या होगी, 1, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस इसकी जो कोरेस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट होगी वो क्या हो गई, 3 और 0,
ठीक है। अब क्या हो सकती है 0 और 3। 0 और 3 का मतलब क्या है कि जो तीनों के तीनों पार्टिकल है इसमें नहीं है, हो सकता है कि वो इस वाले एनर्जी स्टेट में तीनों के तीनों पार्टिकल चले गए हो। तो अब की बार जो एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3e, ठीक है। और इसकी जो डिजर्नेसी हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी 1, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारी माइक्रोस्टेट 1 और 2 की, ठीक है। ये मान के चलो कि आप 3 कोइंस को टॉस ही कर रहे हो, स्टार्टिंग में वेरी स्टार्टिंग वाले लेक्चर में हमने किया था ना, ठीक है। तो इसकी 1 2 के कोरस्पॉन्डिंग देखो क्या हो सकता है। 1 2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, पॉसिबिलिटी ए यहां पे हो सकता है, ठीक है, बी सी यहाँ पे हो सकते हैं। सेकंड क्या है, बी यहाँ पे हो सकता है, सी ए यहाँ पे हो सकते हैं। थर्ड सी यहाँ हो सकता है और ए बी यहाँ हो सकते हैं, ठीक है। ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना 1 2 में। तो इसकी एनर्जी 0 और इसकी एनर्जी 2e, तो इसकी एनर्जी भी कितनी हो गई 2e, इसकी एनर्जी भी कितनी हो गई 2e और इसकी एनर्जी भी कितनी हो गई 2e। तो ये क्या है, सेम एनर्जी वैल्यू के कितने लेवल हैं 3, तो इसकी जो डिजर्नेसी होगी वो कितनी हो गई 3, ठीक है। डिजर्नेसी का मतलब तो यही होता है ना कि कितने एनर्जी लेवल्स हैं सेम एनर्जी के, ठीक है। अब जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो क्या हो सकती है 2 1 माइक्रोस्टेट की। 2 1 माइक्रोस्टेट में क्या हो सकता है, 2 1 माइक्रोस्टेट में क्या हो सकता है, ए बी यहाँ पे हो सकते हैं, सी यहाँ पे हो सकता है, बी सी यहाँ पर हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है, और ए अब कौन सा बचेगा सी ए यहाँ हो सकता है और बी यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो अब की बार क्या है, इन दो पार्टिकल की तो एनर्जी 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगी, और ये यहाँ पे जो एनर्जी बचेगी दैट इज टोटल टू ई और ई। ये भी क्या है, सेम एनर्जी लेवल के कितने लेवल्स हैं 3, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी डिजर्नेसी कितनी होगी 3, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में डायरेक्ट इसकी वैल्यू लगा दो। जो हमारा पार्टीशन फंक्शन था दैट इज इक्वल टू जी आई ई की पावर माइनस बीटा ऑफ ई आई, ठीक है। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए जो जी आई की वैल्यू है दैट इज 1 इंटू ई की पावर माइनस बीटा ई की वैल्यू भी क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बीटा इंटू 0, प्लस क्या हो जाएगा सेकंड के लिए लिखो, डिजर्नेसी कितनी है 1 इंटू में ई की पावर माइनस बीटा, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू कितनी है, टोटल एनर्जी कितनी है 3e, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3e प्लस, अब की बार इसके लिए लिखो, इसके लिए क्या हो जाएगा डिजर्नेसी 3 इंटू ई की पावर माइनस बीटा, और एनर्जी कितनी है हमारी टोटल 2e प्लस, अब की बार क्या हो जाएगी 3 डिजर्नेसी इसके लिए लिखेंगे हम 3 इंटू ई की पावर माइनस बीटा, और एनर्जी कितनी है e। तो जो टोटल पार्टीशन फंक्शन आ गया हमारे पास वो क्या आ गया, जो टोटल पार्टीशन फंक्शन आ गया हमारे पास वो क्या आ गया, ई की पावर माइनस बीटा 0 मतलब ये 1 हो गया, 1 प्लस क्या हो गया ई की पावर माइनस 3 बीटा ई प्लस 3 ई की पावर माइनस 2 बीटा ई प्लस 3 इंटू ई की पावर माइनस बीटा ई। तो ये क्या आ गया हमारे पास टोटल पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, पार्टीशन फंक्शन निकालना है। अगर हमें कोई भी हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है तो लाइक दिस हम क्या कर सकते हैं, पार्टीशन फंक्शन निकाल सकते हैं। तो इस सबसे पहले हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखनी है कि स्टेटमेंट में हमें गिवन क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या थे, हमें 3 पार्टिकल्स गिवन थे, इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या थी 0 और e, मतलब डिस्क्रीट एनर्जी गिवन थी, और हमें ये कहा गया था कि t कॉन्स्टेंट है, तो हमें पता चल गया कि क्या है ये कैनोनिकल इंसेंबल है। और इसके बाद इसका पार्टीशन फंक्शन लिखना था, तो पार्टीशन फंक्शन हम डिस्क्रीट के केस में निकला था और कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस में भी आपके 2 है, डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल। तो इसमें हमें पता चल गया, कॉन्टिन्यूस पे हमें जाने की जरूरत ही नहीं थी, हमें पता चल गया था कि सिस्टम हमारा डिस्क्रीट है। तो इसके केस में हमें डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है, हमारा क्या होता है जी आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ये फॉर्मूला हमने लगा के डायरेक्ट हमने पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये चीजें बेटर और भी क्लियर हो जाएंगी जब आप इनकमिंग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको गिवन, क्या गिवन है, द पार्टीशन फंक्शन ऑफ 2 बोस-आइंस्टाइन पार्टिकल ईच ऑफ विच कैन ऑक्यूपाई एनी ऑफ द एनर्जी लेवल्स 0 एंड e, ठीक है। तो ये क्या अब की बार गिवन है, देखो अब की बार आपको जो गिवन है
पार्टिकल्स जो टोटल n गिवन है वो कितने गिवन है 2। और क्या गिवन है हमें, अब की बार बोस पार्टिकल्स गिवन है जो किसको फॉलो करते हैं, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पहली बात तो ये कि जो भी है, जो हमारे क्वांटम पार्टिकल्स थे उसमें क्या थे, हमारी दो तरह की स्टैटिस्टिक्स थी। क्या थी, एक तो जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं वो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, और दूसरों क्या करते हैं, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, दोनों ही पार्टिकल्स होते हैं वो इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बोस पार्टिकल दिया है ना, बोस पार्टिकल दिया है, इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल है वो आपके इंडिस्टिंग्विशेबल है। ठीक है, लेकिन सेकंड केस में क्या है आपको गिवन कि ये बोस आइंस्टीन है। अब बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स और फर्मी डिराक में क्या डिफरेंस है कि जो हमारे बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स है ना, ये पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती है, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती, और ये जो है एफडी ये इसको फॉलो करती है। अब ये होता क्या है, देखो इस केस में ये कहता है, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ये कहता है कि सेम स्पिन के और सेम तरह के पार्टिकल एक स्टेट में नहीं रह सकते। ठीक है, और ये जो बोस आइंस्टीन है ये क्या है, ये इसको फॉलो नहीं करती। इट मींस क्या है, सेम आइडेंटिकल पार्टिकल सेम स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं एज पर बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, लेकिन एफडी के अकॉर्डिंग ये सेम स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन है बोस। ठीक है, बोस पार्टिकल्स है, बोस पार्टिकल्स है मतलब ये पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, इसका मतलब इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दोनों पार्टिकल सेम स्टेट में भी रह सकते हैं और अलग अलग भी रह सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने सेम वही करना है, क्या करना है, एक जीरो एनर्जी का ड्रा कीजिए और एक ड्रा कीजिए ई एनर्जी का, एक आ जाएगा हमारे पास ई टोटल एनर्जी का, और जो नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा दैट इज डी जर्नेसी। तो सपोज करो हमारे पास दोनों पार्टिकल्स ए है, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दोनों पार्टिकल इसमें रह सकते हैं, इसमें नहीं रह सकते। टोटल एनर्जी हमारी कितनी होगी 0, डी जर्नेसी इसकी कितनी हो गई 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, इसमें नहीं रह सकता, कोई भी पार्टिकल नहीं है, वो दोनों के दोनों पार्टिकल इसमें आ गए। तो अब की बार जो हमारी टोटल एनर्जी होगी वो कितनी हो गई 2E, और इसकी जो एनर्जी जो डीजर्नेसी होगी वो कितनी हो गई 1। ठीक है, अब क्या है, पार्टिकल हमारा यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्टिकल यहाँ पे, सेकंड वाला पार्टिकल यहाँ पे, तो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी E, और इसकी डीजर्नेसी। अब सिमिलरली मान लो ये वाला पार्टिकल एक इसमें रह सकता है, एक इसमें रह सकता है, इसमें ये पहले वाला A था, ये दूसरे वाला A अब क्या है, ये दूसरे वाला ए है और ये क्या है, पहले वाला ए, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग भी एनर्जी हमारी कितनी हो गई 1, और इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो डीजर्नेसी होगी वो हमारी कितनी हो गई 2। ठीक है, तो अब हमें टोटल पार्टीशन फंक्शन लिखना है, तो टोटल पार्टीशन फंक्शन हम लिखेंगे वही फॉर्मूला हमारा GI e की पावर माइनस बीटा EI। ठीक है, तो फर्स्ट वाले डीजर्नेसी 1 इंटू ई की पावर माइनस बीटा ई, एनर्जी कितनी है 0, प्लस में 1 इंटू ई की पावर माइनस बीटा, एनर्जी अब की बार कितनी है 2E, प्लस डीजर्नेसी कितनी है 2 इंटू में ई की पावर माइनस बीटा, टोटल एनर्जी कितनी है E। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया, ये हो गया 1, प्लस में ई की पावर माइनस 2 बीटा E, प्लस में 2E की पावर माइनस बीटा E। तो ये क्या आ गया हमारा पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, ये शायद नेट 2014 का क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको पार्टीशन फंक्शन। आपको सिर्फ क्वेश्चन को क्या करना है, एनालाइज करना है कि आपको कितने पार्टिकल गिवन है। ठीक है, पार्टिकल है वो किस तरह के गिवन है, डिस्टिंग्विशेबल है या इनडिस्टिंग्विशेबल है। उसके बाद में अगर इनडिस्टिंग्विशेबल है तो वो बोस आइंस्टीन को फॉलो करते हैं या एफडी को फॉलो करते हैं। उसके बाद में ये देखनी है हमें कि एनर्जी डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अगर ये चीजें आप सारी समझ जाते हो उसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, एक तरह से आपकी वो है थोड़ा सा कि है तो ये माइक्रोस्टेट का, लेकिन इसमें क्या है कि माइंड की थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी आपकी कि अगर आपको पार्टिकल्स गिवन है, किस तरह के पार्टिकल गिवन है, तो हमें किस तरह से अरेंज करना है। देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में कि ए सिस्टम हैव एनर्जी क्या गिवन है, E0, 2E0, 3E0 वेयर द एक्साइटेड स्टेट आर ट्रिपली डिजर्नेट। ठीक है, देखो एक्साइटेड स्टेट क्या है हमारी, ट्रिपली डिजर्नेट है। ठीक है, 4 indistinguishable boson are placed in the system. If the total energy of the boson is 5E0, the number of microstate. ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है। पहले तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो जो
स्टेटमेंट आपको गिवन है, आपको वो लिखते जाना है, ठीक है। सबसे पहले तो जो आपको एनर्जी की वैल्यू गिवन है वो क्या है, 3 एनर्जी लेवल्स गिवन है आपको, ठीक है। ई नोट, 2 ई नोट, 3 ई नोट, ठीक है। ई नोट, 2 ई नोट और 3 ई नोट, 3 एनर्जी लेवल्स गिवन है। उसके बाद में क्या है कि एक्साइटेड स्टेट है, जो ये वाली जो स्टेट है ना एक्साइटेड स्टेट, ये क्या है, ट्रिपलेट ईथरनेट है, ठीक है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सॉरी, ये वाली जो स्टेट है ये क्या है, ट्रिपलेट ईथरनेट है, लाइक दिस। और ये आगे तक है, ऊपर तक है ये एनर्जी लेवल्स गिवन, अप टू सो ऑन है। ये जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे 3 ई नोट, इसके बाद अप टू सो ऑन है, यहाँ पे अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है, पहले हमारे 3 एनर्जी लेवल्स हैं, 0, मान लो ये ई नोट है ग्राउंड स्टेट, और इसका जो एक्साइटेड स्टेट है ये क्या है, ट्रिपलेट ईथरनेट है। ट्रिपलेट ईथरनेट का मतलब आपको पता ही है कि 3 एनर्जी लेवल्स हैं जिसकी सेम वैल्यू है, दैट इज 2 ई नोट, ठीक है। इतनी चीजें गिवन है। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 4 बोसोन्स गिवन है हमें, ठीक है। बोसोन्स है मतलब क्या है, वो बोस-आइंस्टीन को फॉलो करेंगे, और बोस-आइंस्टीन क्या कहती है, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स को ओबे नहीं करती, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 4 इन बोसोन्स को हमने इन एनर्जी लेवल्स में रखना है, ई नोट और 2 ई नोट में रखना है। और एक कंडीशन क्या गिवन है कि जो हमें टोटल एनर्जी है ई टी, वो कितनी होनी चाहिए, 4 ई नोट। इतनी सारी कंडीशन है हम पे, ठीक है। एक तो जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है वो ट्रिपलेट ईथरनेट है, 4 बोसोन है, और एनर्जी इतनी होनी चाहिए। तो कितनी पॉसिबल माइक्रोस्टेट हमारी हो सकती है, ठीक है। तो अब देखो कितने थे हमारे टोटल पार्टिकल, 4। तो यहां पे फर्स्ट एनर्जी लेवल, और ये क्या हो गया हमारा सेकंड। तो 4 पार्टिकल है, देखो मान लो कि पहले क्या है, 3 पार्टिकल हमारे यहां पे रह सकते हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी हमें कितनी चाहिए, 4 चाहिए। चारों को हम यहाँ पे नहीं रख सकते। अगर चारों को हम यहाँ पे रखेंगे, इट मीन्स क्या हो जाएगा, इट मीन्स ये हो जाएगा कि टोटल एनर्जी हमारी कितनी होनी चाहिए, 5 ई नोट, ऐसा चाहिए 5 ई नोट होनी चाहिए टोटल एनर्जी। और इस एनर्जी लेवल की कितनी है, ई नोट। तो हम यहाँ पे चारों अगर यहाँ पे रख दें, चारों अगर हम यहाँ पे रख दें तो भी 4 ई नोट होगी, एनर्जी तो 5 ई नोट हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे रखना पड़ेगा, एक पार्टिकल को हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, 3 ई नोट, प्लस में एक पार्टिकल ऊपर वाले उसमें एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो टोटल एनर्जी हमारी कितनी होगी, 5 ई नोट, ठीक है। अगर ये ट्रिपलेट ईथरनेट नहीं होता, फिर तो हमारे पास क्या होता है कि एक ही माइक्रोस्टेट बनती। अब क्या है हमारे पास, दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि इसमें तीनों पार्टिकल जाएं, और अब ये क्या है, तीनों ट्रिपलेट ईथरनेट है, तीनों क्या है। तो अब एक फर्स्ट वाले में पार्टिकल यहां बैठा था, अब की बार पार्टिकल यहां पे बैठ सकता है, और तीसरे वाले में पार्टिकल कहां हो जाएगा, तीसरे वाले में जो पार्टिकल होगा वो कहां जा सकता है, यहां जा सकता है। तो 3 माइक्रोस्टेट हो गए हमारे कोरेस्पॉन्डिंग, एक ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो अगर हमारा सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो हमारी कितनी माइक्रोस्टेट बन सकती हैं, 3 माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। और अगर ये ट्रिपलेट ईथरनेट नहीं होता, अगर हमारा ये ट्रिपलेट ईथरनेट नहीं होता तो कितनी माइक्रोस्टेट होती, ओनली 1, ठीक है। तो लाइक दिस क्वेश्चंस, अगर ये आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। जितने भी हमारे पार्टीशन फंक्शन हमने निकाला, कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल पार्टिकल को डिफ्रेंशिएट करना, डिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट, इंडिस्टिंग्विशेबल, बोस-आइंस्टीन, स्टैटिस्टिक, एफटी, ठीक है। तो सारी चीजें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। बाकी हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कल कंटिन्यू करेंगे हम इसको आगे, हमारी ग्रैंड कैनोनिकल के लिए करेंगे हम, और इसके भी कुछ एक न्यूमेरिकल्स जो बचते हैं वो भी करेंगे हम, ठीक है। थैंक यू।